बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी बनो। एक बार दार्शनिक कन्फ्यूशियस एकांत स्थान में चिंतन कर रहे थे। संयोगवश उधर से सम्राट की सवारी गुजरी। कौतुकवश सम्राट ने पूछा, तुम कौन हो? कन्फ्यूशियस ने बड़े इत्मीनान से कहा, मैं सम्राट हूँ। ऐसा अटपटा उत्तर सुन सम्राट तुनक कर बोले, तुम कैसे सम्राट? तुम्हारी वेशभूषा एक फकीर की भांति है। सम्राट वह होता है जिसकी सेवा में सैकड़ों सेवक हो। कन्फ्यूशियस ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, सेवक उन्हें चाहिए जो आलसी हो। मैं आलसी नहीं हूँ, इसलिए मेरे साम्राज्य में एक भी सेवक नहीं है। सम्राट ने तैश में कहा, न तुम्हारे पास सेना है और न ऐश्वर्य, न खजाना है, न सुंदर वेशभूषा, अतः तुम सम्राट कैसे हो सकते हो? कन्फ्यूशियस ने सम्राट को समझाते हुए कहा, सेना उसे चाहिए जिसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है। मेरा एक भी शत्रु नहीं है, फिर सेना का क्या औचित्य? वैभव और खजाने भी उनके लिए हैं जिन्हें संसार के पदार्थों में रस है। जिन्हें भीतर का वैभव दिखाई दे गया हो, उनके लिए खजाने अर्थहीन है। सुंदर वेशभूषा केवल मात्र बाहरी परिचय है। अंतःकरण का सुंदर होना इंसान की सच्ची पहचान है। यह सुन सम्राट को अंतर्बोध हुआ कि मैं नकली सम्राट हूँ। असली सम्राट वह है जो बहिर्मुखी नहीं, अंतर्मुखी है। उस समय चिंतन से सम्राट को अपनी अवस्था उस नाई की भांति महसूस हुई जो सोने के उस्तरे से हजामत करता है। सम्राट ने अपने को धिक्कारा कि कब तक मैं भी सोने के पात्र में भिक्षा मांगने का कार्य करता रहूंगा। अनंत सुख आत्मघर में है और मैं सुख प्राप्ति हेतु बाहर क्यों भटक रहा हूं? मानव मन की दो वृत्तियां हैं, बहिर्मुखी और अंतर्मुखी वृत्ति। बहिर्मुखता कहती है जो मिलेगा बाहर मिलेगा। वस्तुएं, संबंध, पद, प्रतिष्ठा, जमीन, जायदाद आदि सब कुछ बाहर है। सावधान, संसार की हर सफलता रूपी सिक्के के पीछे विनाशी या क्षणिक शब्द खुदा हुआ है। अतः इस बहिर्मुखता में फैलाव बहुत है किंतु टिकाव बिल्कुल नहीं है। अंतर्मुखी वृत्ति कहती है जीवन में जो भी मिलेगा भीतर से मिलेगा। भीतर में है सिर्फ आत्मा और आत्मा के ज्ञान आदि अनंत गुण। यदि अंतस में झांकोगे तो गुणों का खजाना प्राप्त होगा। ध्यान दे, आंतरिक जगत में चाहे उपलब्धियां शीघ्र ना मिले किंतु वे सदा स्थिर रहती है। हकीकत यह है मन को जन्म जन्म से बहिर्यात्रा की आदत पड़ गई है। इसलिए क्रूज एवं हवाई यात्रा के लिए मन लालायित रहता है। हिमालय के शिखर पर चढ़ने और चंद्रमा पर उतरने के लिए भी मन सदैव तत्पर रहता है। अफसोस है, एक जमाना था जब संसार की परिधि छोटी किंतु दिल बड़े होते थे। आज संसार का घेरा विस्तृत हो गया है किंतु मन छोटे हो गए हैं। स्मरण रहे, इस सारी दुनियावी यात्राएं ऐसी है जो मंजिल पर पहुंचने के बाद भी न जीवन में परमानेंट परिवर्तन लाती है और न भीतरी स्तर पर बदलाव आ पाता है। कहते हैं महासागर की सतह को देखकर यदि कोई उसकी गहराई को भुला दे तो कोई हर्ज नहीं, किंतु बहिर्मुखी मनुष्य मात्र शरीर, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा एवं भौतिकता में ही उलझा रहे और जिसके द्वारा सब कुछ संचालित है उस आत्मा को भुला दे तो संसार कैसे पार होगा? बाहर की चौकसी करके जो पाओगे वो बाहर ही रह जाएगा और भीतर की चौकसी से जो मिलेगा वह जन्म मरण से मुक्ति दिलाएगा। जिस दिन बाहर की अर्थहीनता बारीकी से दृष्टिगोचर होगी
उस दिन अंतस में स्वतः प्रवेश हो जाएगा। अंतर्मुखी बनने के लिए एक प्रयोग अवश्य करें। जीवन में घटने वाली घटनाओं में तत्काल न उलझे, बल्कि उस समय 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अंतर्मुखी बने रहें।